नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी कि क्लास 6 अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदि मानव सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था, यानी कि आदि मानव किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? तो कुत्ते को। आदि मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी कि जब आदि मानव पौधा उगाना जानने लगे और जानवरों को देखभाल करना सीखा तो उसको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आदि मानव कुत्ते को पालतू जानवर बनाने के बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया, यानी कि आदि मानव सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। आदि मानव के समय कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं, यानी कि आदि मानव सबसे पहले जो कृषि में फसल उपयोग किए थे यानी कि अपनाए थे वो है गेहूं और जौ। जब आदि मानव भोजन उगाना सीख गया तब भोजन को भंडारण के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या जमीन के गड्ढों खोद करके वहाँ क्या किए, भोजन को संग्रहित किए, यानी कि भंडारण के लिए। अनाज और हड्डियाँ और पूरा स्थल, यानी कि गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इसका पूरा स्थल है मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियाँ के टुकड़े कोल्डिहवा, यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश से। चावल, मवेशी, यानी कि मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागड्ढा, यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश है पूरा स्थल इसका। गेहूं और दलहन का पूरा स्थल है गुफक्राल, यानी कि आधुनिक कश्मीर। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी आदि का जो पूरा स्थल है बुर्ज होम, यानी कि आधुनिक कश्मीर। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल का पूरा स्थल है चिरांद, यानी कि आधुनिक बिहार में। ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, इस सब का जो पूरा स्थल है हलूर, यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, इसका पूरा स्थल है पयमपल्ली, यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश। बुर्ज होम, यानी कि कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यानी कि बुर्ज होम के लोग जमीन के नीचे घर बनाते थे, जिसमें उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, यानी कि कहाँ के स्त्री पुरुषों ने पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा? तो मेहरगढ़ के लोग। मेहरगढ़ में खुदाई में सबसे पहले जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरन, सुअर, जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। मेहरगढ़ में सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियां की हड्डियां ज़्यादा मिली है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं।
मेहरगढ़ के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। मेहरगढ़ में खुदाई में ऐसे कई कब्रें मिली है जिनमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। द ओजली हैंगिंग, यह पूरा स्थल चीन म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। द ओजली हैंगिंग, यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में नहीं हुआ था। लोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी कि जिस समय पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय लोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ था।